अब ये तीर्थों के बारे में, ये तीर्था बड़े डुआया करते, वह तीर्थ क्या थे, इसमें ऐसे ऐसे बेउद्योग प्रकरण लिख रखे हैं, सुनाते हैं विश्रमा में। अब ये तीर्थ क्या चीज है? अब इन तीर्थों का ऐसा प्रकरण है कि कहीं पर किसी साधक ने बैठ के किसी इष्ट की या जैसी भी उसको साधना प्राप्त थी, उसने वहां यानी किसी तालाब का आश्रय लेकर, नदी या झील का, अपनी तपस्या साधना की, जैसा भी अनुष्ठान उसको पता था। अब उसने जो भी डले ढोए थे, यानी जहां तक की भी साधना की थी किसी स्वर्ग की या महास्वर्ग की, वो तो करके साधना चला गया वहां से, जहां जिस लोक में जिस इष्ट के पास उसने जाना था। अब बाद में वहां क्या रह गया? कुछ नहीं रहा, एक यादगार रहेगी। और अब क्या बताते हैं कि उस तीर्थ पे ऐसे ऐसे उस ऋषि ने तपस्या की थी, वहां राजा जनक ने यज्ञ करे थे, इसलिए वो जनक तीर्थ बन गया। अरे भले आदमी हो। अब जैसे हम यहाँ सत्संग कर रहे थे, पहले ये दास जगह जगह सत्संग करने जाते थे, नगर नगर में खुले समागम करते थे 5-5 दिन के। और उस शहर में हमने सत्संग किया। जो सत्संग सुनने आए वहां उनके लिए भोजन भंडारा फ्री होता है। वहां सत्संग करके हम आगे चले गए तो वहां के छोड़ आए वो भट्ठी, ईंटा के बनाए हुए चूल्हे। और कोई व्यक्ति कहे बाद में कि यहाँ रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, देख यहाँ हलवा बना था, यहाँ पूरी बनाई थी, यहाँ बूंदी बनावे थे, और यहाँ भंडारा कराया था, हलवा भी बना रहे थे देसी घी का। अब वहां ना तो हलवा ना पूरी और ना संत रामपाल का सत्संग, वो तो एक स्थान है, वो भट्ठी, वो चूल्हे माटी के ईंटों के, वो खाली खोखा है। अब वहां चक्कर काटने से क्या सत्संग वाला लाभ या वो हलवा पूरी मिल सके है? नहीं मिल सकती। अब तो वो ने ढूंढना चाहिए रामपाल महाराज का सत्संग हो की तरह है, तो वहां ज्ञान भी मिल रहा है और बढ़िया खान पान भी मिल रहा है। तो ये तीर्थ जो बना रखे थे वहां नो के वहां चला जाओ तो उस पर ये लाभ हो जाए। अब यहां देखिएगा, एक पुरूरवा तीर्थ, पुरूरवा तीर्थ, इसके विषय में क्या बताया है? एक पुरूरवा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में चला गया। वहां ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती बहुत सुंदर थी, वहां बैठी थी। और जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं है, इनमें बकवाद की जाउड़े बकवाद्या की गिठड़ी बांध जा करे, तो उस राजा ने एक बांदी अपनी नौकरानी के माध्यम से पता करा ये लड़की कौन है। उसको पता चला ब्रह्मा की लड़की है। तो उसने संदेशा भिजवाया कि आप मेरे साथ गलत संबंध करना चाहते हो, तो उसने स्वीकृति दे दी ब्रह्मा की बेटी ने। वो दोनों वहां से निकल गए। कोई 1000 वर्षों तक एक नदरिया के ऊपर किनारे पर वो बकवाद करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने देख लिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वो वहां फिर कहते वह लड़की थी ना, उसकी वह तो दरिया बन गई, नहर पानी बन गया, कर्म ठोको, वह दरिया में डूब गया, मर गई होगी शर्म की मारी। और फिर पुरूरवा ऋषि ने वहां बैठकर तपस्या की। वो तपस्या क्या करता होगा, उसके वियोग में बकवाद घड़ी होगी उसने। तो कहते वहां जाने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनकी कथा सुनते ही पाप लगे, तुम दुख दूर की बात करते हो ऐसे पापियों की। अच्छा गजब हो गया। अब थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, देखो ये है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 172 पृष्ठ पर, 172 पृष्ठ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देखो, उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की बात तो यह है कि स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। बहुत थारा गजब भैया, लेकिन उसका उस तीर्थ का याद कर लें तब भी पाप नाश हो जाते हैं। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए।
वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। वह रूपवती देवी को, उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, मौज मस्ती की। यह देख मैंने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में ही लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं देती। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरुरवा तीर्थ है। सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं का देने वाला थोड़ा सरस है। बेकूफो देखिए है, मूर्ख बना रखे। अभी न पढ़ती आना भी शर्मान लागी हमने। हम पहले इसी न सिर पर धर रहे थे, इसे डंगे पर रखे इसमें पुराणों में ऐसे मूर्ख बना गए नकली संत में। अब देखो, तीर्थ वो स्थान है जहाँ किसी ने कोई साधना की। चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को वहां। अब जैसे किसी ने, कई अच्छे स्थान भी हैं, जैसे राजा जनक ने लिखा है कि कई हजारों यज्ञ करी एक स्थान पर। वहाँ पानी पुणी का अच्छा प्रबंध था, बढ़िया दरिया थी और काफी लोग वहां आते थे। राजा के उसमें धर्म यज्ञ की उसने, अच्छी बात है, वो कर गया। तो राजा जनक ने कर लिया, वो तो ले गया अपने पुनों को स्वर्ग में। अब वहां उस स्थान पर क्या रह गया? कुछ भी को ना।